प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन किया और कहा कि उनके जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेते हैं तथा आने वाले कई सदियां उनसे प्रभावित होती रहेंगी। महामना मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर यहां स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की कितनी ही पीढ़ियों पर महामना का ऋण है। वो शिक्षा और योग्यता में उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों की भी बराबरी करते थे। वो आधुनिक सोच और सनातन संस्कारों का संगम थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामनगरी में इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं और उसी रफ्तार से मंदिर निर्माण का कार्य भी जारी है। राम मंदिर का निर्माण का काम भी अपने अंतिम दौर में है। राम मंदिर की पहली मंजिल करीब करीब तैयार है और अगले महीने भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते ही मंदिर की दूसरी और तीसरी मंजिल को बनाने के काम में और तेजी लाई जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। घिस रहे हैं, मशीन की धार सहकर खुशी खुशी पिस रहे हैं। कारीगर के हाथों मार खा खाकर निखर रहे हैं। ये पत्थर अब बस दिन गिन रहे हैं। ये पत्थर रामलला के चरणों में अर्पित होने के लिए तड़प रहे हैं। ये पत्थर राम मंदिर की दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए समा जाने का इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ये पत्थर दिन रात तराशे जा रहे हैं। उन पर खूबसूरत नक्काशी हो रही है। पत्थरों को चमकाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राम मंदिर की पहली मंजिल लगभग तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर मंदिर के दूसरे और तीसरे फ्लोर का काम और भी तेजी पकड़ लेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए एक एक पत्थर, एक एक कारीगर और एक एक मजदूर का योगदान है। और यहां पर आप देखें कि पत्थर को सजाने, संवारने और उसको चमकाने का काम चल रहा है। हमारे साथ में प्रमोद मजूमदार साहब हैं। ये जो पत्थर क्या सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए? ये सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए जैसा मंदिर का डिजाइन निर्धारित है, उस मंदिर के डिजाइन के अनुसार इसको पत्थर को वहां लगाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा। पांव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। मगर प्लान इस तरह बनाया गया है कि मंदिर के दूसरे और तीसरे फ्लोर के निर्माण में भी कोई खलल नहीं पड़ेगा और श्रद्धालु रामलला के भी दर्शन कर सकेंगे। इनमें हर एक पत्थर जब राम मंदिर के निर्माण का हिस्सा बन जाएगा, तब अनु भाई सोमपुरा का बरसों का इंतजार खत्म होगा। अनु भाई सोमपुरा वो शख्स हैं जिन्होंने 1990 में राम मंदिर के निर्माण के लिए आए पत्थरों की पहली खेप तराशी थी। गुजरात के अनु भाई सोमपुरा की निगरानी में ही अयोध्या में पहली बार पत्थर आए थे और उन्हें तराशने का काम शुरू हुआ था। जब राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा ही था,
अनुभाई सोमपुरा ने तभी अयोध्या में मंदिर बनवाने का प्रण ले लिया था। कोई कारीगर मजदूर उनके साथ अयोध्या जाने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने खुद ही बीड़ा उठाया और गुजरात से अपना घर बार छोड़कर अयोध्या पहुंच गए। मैं 1990 से यहाँ आया था, तो CB सोमपुरा जी आर्किटेक्ट है, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था कि आप अयोध्या जाइए 5 कारीगर लेके। लेकिन मैंने कारीगर को पूछा तो कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद हमारा छोटा भाई और मेरा एक लड़का, हम तीनों आए थे यहाँ पर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से विवादित बयान सामने आया। हिंदुत्व को लेकर स्वामी प्रसाद ने कहा है कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है। हम वही कह रहे हैं जो पहले कई लोगों ने कहा। हम कुछ कहते हैं तो FIR दर्ज कर दी जाती है। तो एक बार फिर से विवादित बयान सुनिए क्या कुछ कहा। कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। क्या विडंबना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में कहा तो किसी भी धर्माचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से निकल जाती है तो पूरे देश में FIR की झड़ी लग जाती है। क्या विडंबना है। आखिर हम क्या कहते हैं। हम तो वही कहते हैं जो भारतीय संविधान कहता है। अनुच्छेद 14 में सब क्लास में स्पष्ट है कि वर्ण, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अब दिखाते हैं आपको प्राइम 25। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर PM मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के अवसर पर दिल्ली में ईसाई समुदाय के लोगों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्हें बधाई दी। मदन मोहन मालवीय की जयंती पर कार्यक्रम, PM मोदी ने मालवीय जी को किया नमन। इंदौर को बड़ी सौगात, PM मोदी ने करोड़ों की विकास योजनाओं का किया वर्चुअल भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का हुआ गठन। मोहन मंत्रिमंडल में कई दिग्गज हुए शामिल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल भी शामिल। मंत्रिमंडल को लेकर बोले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान, कहा मेरी एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी। शादी पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, बोले कुछ संकल्पों को पूरा कर करूंगा शादी। अखिलेश की नसीहत नहीं माने स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दिया विवादित बयान, हिंदुत्व को बताया धंधा। नोएडा में एक ही परिवार से 84 लाख की ठगी, जांच की गई शुरू।